Hello student, today we will discuss class first year next topic temperature. Last video we will discuss mass, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। तो लास्ट वीडियो में जैसे आपको बताया गया कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी केमिकल है उसको किस तरीके से आप मेजर करेंगे या वे करेंगे, या कोई भी सोल्यूशन है उसको किस तरीके से वे करेंगे। तो आपको बताया गया कि जैसे जो किसी भी सब्सटेंस का अगर मास है तो सिंपली उसका कुछ ना कुछ वे होगा ही, तो उसको आपने बोला कि आप जो है किलोग्राम में ना यूज करके जो है आप ग्राम में यूज करेंगे। उसी तरीके से कोई सोल्यूशन है तो उसको आप ml में आप यूज करेंगे, और डेंसिटी भी आपको बताएंगे। तो अब जो है यहाँ पे बात करेंगे टेम्परेचर का। ये टॉपिक केमिस्ट्री पर्पज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें आपने पढ़ा भी हुआ है टेम्परेचर, लेकिन इस चीज़ को एक बार फिर से रिपीट करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी आपका इक्वेशन है या कोई भी आपका रिएक्शन होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो इस वजह से ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिपीट करना। तो देखिए, आप जानते हैं टेम्परेचर का मतलब क्या है? अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। कोई भी अगर बॉडी है, अगर आप जानते हैं कि उस बॉडी का ये जानना है कि वो बॉडी कोल्ड है कि हॉटनेस है, आपको फील करे। आप जो है जैसे कोई भी चीज़ आप छूते हैं, अगर वो चाहे तो ठंडा होगा चाहे गर्म होगा, तो आप सिंपल सा बोलेंगे कि इसका जो है टेम्परेचर लो है। अगर उसकी बॉडी हीट रहेगी तो आप बोलेंगे कि इसका टेम्परेचर हाई है। तो ये टर्म जो है आप बोलते हैं। तो यही लिखा गया है कि अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। फिर देखिए, टू मेजर टेम्परेचर एक्यूरेटली बाय जनरल यूज अ डिवाइस कॉल थर्मोमीटर। आप जानते हैं कि टेम्परेचर को जो मेजर करने वाला है, जो टेम्परेचर मेजर करने वाला कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है या डिवाइस होता है, उसको आप थर्मोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यही आपसे बोला जा रहा है कि टू मेजर टेम्परेचर एक्यूरेटली वी जनरली यूज अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का मतलब आप जानते हैं, थर्मो मीन्स क्या होता है भाई? हीट। थर्मो मीन्स हीट एंड मीटर मीन्स क्या होगा? मेजरिंग डिवाइस। तो थर्मोमीटर का मतलब क्या है? हीट को मेजर करने वाला डिवाइस। ठीक है, तो ये आपका जो है थर्मोमीटर से रिलेटेड हो गई कुछ चीजें। अब देखिए, देयर आर थ्री। अब जो है जैसे आपको ये पता होनी चाहिए, जैसे कि कोई भी चीज अगर आप शुगर मार्केट में परचेज करने जाते हो तो आपको पता है कि आप शॉपकीपर से बोलोगे कि मुझे 2 kg शुगर दो। अगर दुकान पे ये जाके आप नहीं बोलोगे कि मुझे शुगर दे दो, तो वो पूछेगा कि इसकी यूनिट क्या है, कि इसकी क्वांटिटी आपको कितनी चाहिए। तो यही आपसे बताया जा रहा है कि देयर आर 3 स्केल टू मेजर टेम्परेचर: डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट एंड केल्विन। तो आपको बताया गया कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए 3 जो है ऐसे कॉमन जो है स्केल बनाए गए हैं, जिनके बेसिस पे आप जो है टेम्परेचर को मेजर करते हैं। पहला आपका डिग्री सेल्सियस आप जानते हैं, फिर फारेनहाइट, और ये आपका केल्विन। ठीक है, और जो आपका केल्विन होता है वो एसआई यूनिट है किसका? टेम्परेचर का। ठीक है, तो केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। जनरली द थर्मोमीटर विद सेल्सियस स्केल्स आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। जनरली जो थर्मोमीटर होता है वो सेल्सियस स्केल में कैलिब्रेट करता है, मीन्स जांच करता है 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस में। और जो आपका फारेनहाइट स्केल है वो रिप्रेजेंट करता है 32 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री फारेनहाइट टू 212 डिग्री। तो द टेम्परेचर ऑन 2 स्केल्स आर रिलेशन। कोई भी आप 2 स्केल ले लीजिए, चाहे आप सिंपल सा डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट के बीच में रिलेशन देख लीजिए, या जो है केल्विन या डिग्री सेल्सियस के बीच में रिलेशन। तो यही आपसे बोला जा रहा है कि द टेम्परेचर ऑन 2 स्केल आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय फॉलोइंग रिलेशनशिप्स। इनके बीच में 2 रिलेशनशिप है जिनको आपको याद रखना है। इस पे आपके न्यूमेरिकल भी होते हैं। तो देखिए, फारेनहाइट इक्वल टू होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, या इसी को लोग जो है थोड़ा सा और मॉडिफाई करके ये लिखते हैं कि C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। इस वैल्यू पे आप जो है न्यूमेरिकल्स जो भी आपके ये आपके किसके किसके बीच में रिलेशन और किस किस स्केल के बीच में रिलेशन दिखला रहा है, तो ये आपका फारेनहाइट और किस रिलेशनशिप ये बतला रहा है। तो ये आपका जो है फार्मूला आपको याद रखना है कि फारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, या जो है आप ये बोल सकते हैं C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। ठीक है, अब देखिए, द केल्विन स्केल इज रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल एज फॉलोइंग। अब जो है आपका केल्विन स्केल और सेल्सियस के बीच में रिलेशन जो होता है, केल्विन इक्वल टू होता है सेल्सियस प्लस 231.1। ठीक है, तो ये जो है आपको 2 रिलेशन याद रखना है। अब देखिए, एक इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इट इज इंटरेस्टेड टू नोट दैट टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव वैल्यू
आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में, टेम्परेचर के सेल्सियस स्केल में जो आपका रीडिंग है वो नेगेटिव वैल्यू तक पॉसिबल है, लेकिन देखिए हाँ, it is interested to note that temperature below 0 degree Celsius that is negative value are possible in Celsius scale. Celsius scale में negative value possible है, but in Kelvin scale negative temperature is not possible। ठीक है, लेकिन जो है अगर आपसे पूछा जाए कि केल्विन स्केल में क्या टेम्परेचर माइनस में जा सकता है तो आप बोलेंगे नहीं, ये जो है केवल व केवल किसमें, सेल्सियस स्केल में ही इसकी वैल्यू हम नेगेटिव में मेजर करते हैं। अब आइए हम इस चीज को एक क्वेश्चन से आपको मॉडिफाई करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे गिवन आउट है कि अ मेजर टेम्परेचर ऑन फारेनहाइट स्केल इज 200 फारेनहाइट, व्हाट विल दिस रीडिंग बी ऑन सेल्सियस स्केल। कहा जा रहा है कि आपने किसी बॉडी का जो है टेम्परेचर मेजर किया हुआ है और वो मेजर करने पे आपको जो है उसका जो वैल्यू आ रहा है फारेनहाइट स्केल में वो 200 फारेनहाइट है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसी व्हाट विल बी द इसी 200 फारेनहाइट रीडिंग जो आपके फारेनहाइट वैल्यू है इसको आप सेल्सियस में कन्वर्ट करके हमें बताएंगे। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, अभी जस्ट मैंने आपको फार्मूला बताया, फारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब इसी को हमने जो है थोड़ा सा इधर कर दिया है, तो देखिए C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। तो ये देखिए C/5 इक्वल टू, यहीं से ये रिलेशन बनाया गया है, ठीक है, यहाँ से। तो देखिए C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू, तो देखिए F का वैल्यू फारेनहाइट की वैल्यू क्या दी हुई है 200 और 32/9। तो यहाँ से जब आपने रिड्यूस किया, इसको माइनस किया तो 168/9 हो गया। अब देन तो C/5 इक्वल टू क्या 168/9। अब यहाँ से क्या होगा भाई 9C इक्वल टू 168 इंटू 5। अब ये जो है आपने जो है इधर आपको पता है कि ये आप दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, 840 हो गया। अब ये C इक्वल टू आपने डिवाइड किया तो डिग्री सेल्सियस में जो इसकी वैल्यू आई वो क्या होगा 93.3 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से आप जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अभी और भी आपको न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड मैं 2-1 डाल दूंगा जिसको आप जो है असाइनमेंट में आप जिसको कर लेंगे, ठीक है। अगर इस न्यूमेरिकल में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछेंगे। और ये टॉपिक जो था ये क्लास 9 से रिलेटेड था और ये जो है इसका यूज आगे बहुत ज़्यादा होने वाला है, इस वजह से ये सारी चीज़ें बताई गई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।